नून लीग के कायद और साबिक वजीर आजम ने मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी कमेटी के इजलास से खिताब करते हुए अपने गिले शिकवे अवाम के सामने रखे। उनका कहना था कि मैं सुबह वजीर आजम था, शाम में हाईजैकर बना दिया गया। इसके बारे में किसी को आखिर पूछना चाहिए था। उनका कहना था कि वहमो गुमान में भी नहीं था कि बेटे से तनख्वाह न लेने पर फारिग कर दिया जाएगा। तमाम हथकंडों का मकसद सिर्फ मुंतखब वजीर आजम को निकालना और एक सिलेक्टेड को लाना है। चित्राल वालों को मुखातिब करते हुए उनका कहना था कि चित्राल वालों से मैं पूछूंगा कि टनल मुझसे बनवाते हैं और वोट किसी और को देते हैं। ये गिले शिकवे पुराने नहीं हैं। साबिक वजीर आजम जब से वतन वापस आए हैं वो बार बार और करीब करीब हर मरतबा यही गिले शिकवे दोहराते रहते हैं, जिसमें उनका मेन क्वेश्चन यही होता है कि मुझे आखिर क्यों निकाला गया। ये गिले शिकवे अपनी जगह, इसके साथ साथ नून लीग ने आइंदा इंतखाबात के लिए अपना 9 निकाती एजेंडा जारी कर दिया है, जिसके तहत नून लीग इलेक्शन मुहिम चलाएगी। इस एजेंडे में सरकारी और इंतजामी उमूर के अखराजात में कमी लाना है, आमदनी और महसूलात में इजाफा, टैक्स के निज़ाम में इस्लाहात, बरामदात में इजाफे के लिए फौरी और हंगामी इक़दामात, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का फ़रोग, तवानाई, बिजली और गैस की कीमतों में कमी लाना, निज़ाम अदल इंसाफ में इस्लाहात, खसारे में चलने वाले सरकारी इदारों की इस्लाह, नौजवानों और ख़वातीन के लिए रोज़गार के मौक़े और पाकिस्तान में ज़राअत के जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए इनकलाब शामिल है। याद रहे कि 2013 के इंतखाबात में नवाज शरीफ की जानिब से मईशत और अमनो अमान की खराब सूरत हाल को एजेंडे में नुमाया जगह दी गई थी, जिसने नून लीग को न सिर्फ इलेक्शन मुहिम में फ़ायदा दिया बल्कि हुकूमत बनाने में भी काफ़ी मदद की। अब इलेक्शन 2024 है। इलेक्शन 2024 में नून लीग ने नया एजेंडा जारी किया है, जिसमें उन्होंने मईशत पर फोकस किया है। इससे कबल 2018 के इंतखाबात में साबिक चेयरमैन PTI ने मीनार पाकिस्तान के साए तले खड़े होकर 11 निकाती एजेंडा दिया था, जिसकी कोई खातिर ख्वाह फवायद हमें नजर नहीं आए थे। ऐसे में सवाल यही है कि क्या नून लीग का ये 9 निकाती एजेंडा वाकई मुल्की मसाइल को हल कर सकता है और काबिले अमल भी है, या फिर सिर्फ वोट लेने के लिए इस तरह के तरीके जो हैं वो आजमाए जा रहे हैं। अपने पैनल के सामने सवाल कुछ इस तरह से रखेंगे कि इलेक्शन 2024 में नून लीग का 9 निकाती एजेंडा जो अब सामने आ रहा है उसमें मुल्की मसाइल हल करने के दावे किए गए हैं। क्या ये 9 निकाती एजेंडा मुल्की मसाइल हल कर पाएगा या कमजोर हमें नजर आएगा? हसन साहब कमेंट कीजिएगा। देखिए, सवाल ही पैदा नहीं होता, सवाल ही पैदा नहीं होता। इनको चूंकि आप जब तक डायग्नोज नहीं करते असल प्रॉब्लम क्या है, तो कोई डॉक्टर, कोई सर्जन वो उल्टी सर्जरी कर देगा नहीं। हो सकता ये जाहिल लोग हैं, इनको नहीं पता इश्यूज क्या हैं। अच्छा, घिसी पिटी बातें हैं, क्लैरिकल किस्म की एक ड्रिल और एक्सरसाइज है जो उन्होंने की है। कौन सी इसमें कोई आउट ऑफ बॉक्स बात है? कतई नहीं। अच्छा, असल बात ये जो मैं अर्ज कर रहा हूँ कि मैं तो ज़ाती तौर पे एक टूटा पजा मोमन हूँ, लेकिन अगर कोई इंसान हो, मोमिन हो, वाकई थोड़ा बहुत भी हो, मेरे जैसा नहीं, फ्रैक्चर्ड नहीं, तो एक सुराख से दूसरी बार नहीं डसा जाता। जबकि नून लीग पंजाब ता मरकज दर्जनों बार आजमाई जा चुकी है जी। बाकी रह गए नकात या मंशूर, तो ये ढोंग ड्रामे कौम देख चुकी है। अभी एनीबडी हु फील्स कन्विंस इज मोस्ट वेलकम टू कमिट सुसाइड। सवाल ही नहीं पैदा होता। बाकी गल मेरी हो गई है, इतनी सी बात है। सही, ठीक है, बाकी कख नहीं। ठीक है, ठीक है सर, आप कह रहे हैं गल हो गई है, तो गल बनेगी या नहीं बनेगी? मुश्किल बनेगी, जो मर्जी कर रहे हैं। सही, ठीक है। अब सर साहब आपकी जानिब आती हूँ। पहले तो ये कि जो मेन मैंने क्वेश्चन किया है 9 निकाती एजेंडा जो नून लीग ने दिया है 2024 के इलेक्शन के हवाले से, उस पर कमेंट कीजिएगा। साथ में एक और सवाल भी लीजिएगा जो कि राना सनाउल्लाह के हवाले से है। उन्होंने कहा कि आम इंतखाबात में नून लीग अक्सरियत से कामयाब होगी। अब सर साहब, इतना कॉन्फिडेंट होना, इतनी श्योरिटी के साथ कहना कि अक्सरियत हमें ही मिलेगी, इसकी क्या वजह है? ये इलेक्शन में ऐसे ही होता है। आप पीपल्स पार्टी का देख लें, अब बिलावल भुट्टो कह रहे हैं कि हम स्वीप कर देंगे इलेक्शंस। आज ही मैं PTI का जो नए चेयरमैन है, गौहर खान शायद उनका नाम है, वो कह रहे हैं कि अगर लेवल प्लेइंग फील्ड मिली तो हम 2/3 मेजॉरिटी ले जाएंगे। तो ये तमाम सियासी जमातें करती हैं, उनका हक होता है कि वो इस तरह के नारे लोगों को दिखाएं, उम्मीद दिलाएं, अपने वोटर्स को, वर्कर्स को बाहर निकालें कि आप जाके वोट डालें, हम जीत रहे हैं या हम जीत जाएंगे। क्योंकि अगर वो अपने वर्कर्स को, वोटर्स को, उनकी हिम्मत अफजाई ना करें, हौसला अफजाई ना करें, उनको
उनको कोई उम्मीद ना दिखाएं तो वो कैसे घर से बाहर निकलेंगे, कैसे माहौल बनेगा। तो इसलिए ये तो ज़रूरी होता है। और अब आपका सवाल जो है, देखिए मैं नहीं ये समझता कि कोई भी सियासी जमात, इसमें मुस्लिम लीग नून को रख लें या इसको हटा के पीटीआई रख लें, पीपल्स पार्टी रख लें, 3 बड़ी जमातें हैं ना, कोई 9 नुकाती एजेंडा हो या 11 नुकाती एजेंडा हो, जी जी, जो एक बात हमारे यहाँ होती है ना बार बार कि बयानिया क्या बनेगा और क्या अपने बयानिया से ये इक़्तिदार में आ जाएंगे। बात ये है कि इक़्तिदार में आना और उसके बाद परफॉर्म करना, उससे बड़ा बयानिया कोई नहीं है। अगर किसी भी सियासी जमात ने, चाहे वो नून लीग आए, मैं नहीं समझता कि आज मैं ये बात कह सकता हूँ कि नून लीग ही हुकूमत में आएगी। आपके पास कोई सर्वे होगा, कोई डेटा होगा, कोई जिस भी बुनियाद पे आप ये इतना सर्टेनिटी के साथ कह रही हैं कि 9 नुकाती एजेंडे पे वो आके अमल करेंगे या नहीं करेंगे, तो मुझे तो अभी जब तक मैं इलेक्शन रिजल्ट्स देख नहीं लेता कि कौन सी सियासी जमात जीती है, मैं तो तब तक इस पे तबसरा नहीं कर सकता कि नून लीग कर पाएगी नहीं कर पाएगी। इसलिए मैं जनरल तमाम सियासी जमातों की बात कर रहा हूँ कि तमाम सियासी जमातें जो हैं, अगर वो जो भी इक़्तिदार में आए, जिसको भी अक्सरियत मिले या वो कोलिशन गवर्नमेंट बनाए, उनको 5 साल का अरसा पूरा मिलना चाहिए, नंबर 1। और उस 5 साल के अरसे के दौरान किसी भी और सियासी और किसी भी और ताकत के मरकज की तरफ से उनके और मुल्क के खिलाफ साजिश नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि साजिश होगी तो वो अपना जो प्रोग्राम है वो पूरा नहीं कर पाएंगे। ठीक है, प्रोग्राम और बात इस पे होनी चाहिए तमाम जगहों पे, मीडिया के बाहर भी, सियासी जमातों को भी, कि वो ये बताएं, बयानिया ना बताएं क्या है। बयानिया से पेट नहीं भरता आवाम का ना हमारा। बिल्कुल ऐसा ही है। हमें परफॉर्म क्या करेंगे, परफॉर्म क्या करेंगे, ये बड़ा जरूरी है ना अफसार साहब, क्योंकि कभी कभी बयानिया तो पड़ जाता है लेकिन अमलन हमें कुछ नजर आता ही नहीं है कि वो नून लीग हो या पीटीआई उसने किया क्या है। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के गिले शिकवों की और उस 9 नुकाती एजेंडे की जो कि नून लीग ने किया है, जिसके तहत नून लीग अपनी आगे की इलेक्शन मुहिम जो है वो चलाएगी, यानी जो जलसे करेगी, जो वर्कर्स कन्वेंशन करेगी, उसमें हमें नून लीग का वो बयानिया नजर आएगा जो कि 9 नुकाती एजेंडा। अब ब्रेक से पहले हमने आपके साथ डिस्कस किया था। पैनल हमारे साथ मौजूद है। शहजाद साहब, आपकी जानिब आती हूँ। वो 9 नुकाती एजेंडा तो एक तरफ जिसका जिक्र अभी मैंने किया, लेकिन हर दफ़ा मियां मोहम्मद नवाज शरीफ एक ही सवाल करते हैं जब भी अवाम के सामने गिले शिकवे रखते हैं, ये अवाम से गिले शिकवे करते हैं, वो कहते हैं मुझे क्यों निकाला। ये मुझे क्यों निकाला वाला जो सवाल है ये कब ख़त्म होगा, जबकि हम देख भी रहे हैं कि मुस्लिम नून के लिए आसानियाँ भी पैदा हो रही हैं, उनको रास्ते भी दिए जा रहे हैं। मेरा ख्याल है वो नैरेटिव बनाना मजबूरी है उनकी कि किसी तरीके से जो वोटर है, आम वोटर जो है, वो जो कि उनके पार्टी का वोटर है वो तो अपनी जगह पे मौजूद है, उनके इलेक्टेबल्स हैं, इलेक्टेबल्स के वोटर्स अपने हैं, लेकिन जो कि आम वोटर है, जो कि जिससे कहते हैं कि फ्लोटिंग वोट, उसको कैसे अपनी तरफ राग़िब किया जाए, और उसके लिए वो बयानिया इस्तेमाल करते हैं जो उनकी नज़र में शायद पहले कामयाब उनके लिए रहा हो या उनको बताया गया हो कि यह बयानिया कामयाब था।